हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास जनरल मैथ का चैप्टर 1 कर रहे थे। उसकी जो एक्सरसाइज थी 1.1 उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज इंशाल्लाह हम जो अगले क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 12 और 14। जो बाकी के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 है और 13 है। मेरा बेटा वो क्वेश्चन उनका मेथड इनसे मिलता जुलता है, वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। उसने जो सवाल में हमें बताया है कि आप ये जो उसने एक आपको नातक जुमला दिया है उसको आप मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें, उसको आप सिंपलीफाई करें। तो उससे मुझे यहाँ पे दिया है 8x की पावर 2 वाई स्क्वायर, वाई की पावर 2 और 12x की पावर 4 और y। अब ये जो 8 है और ये जो 12 है, मैंने ये चीज़ देखनी है कि जो दोनों जो नंबर हैं ये किस एक मुश्तरका नंबर के ऊपर डिवाइड हो सकते हैं। तो मैंने देखा कि 4 एक ऐसा नंबर है जिस पे 8 भी डिवाइड हो सकता है और 12 भी डिवाइड हो सकता है। तो मैंने फिर 8 को लिख दिया 4 ज़रब 2 कितना होता है जी, 8 होता है। और उसके बाद ये मेरे पास था जी एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया। ये था वाई स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया वाई ज़रब वाई। ये बात मैंने आपको जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी उनके अंदर बताया था जब हमने कुव्वत नमा को पढ़ा था। तो ये बात मैंने वहाँ बताई थी आपको कि किसी भी अगर वेरिएबल की पावर आए उसका मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पे y की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि y यहाँ पे 2 मरतबा ज़रब हो रहा है। अब अगली बात यह है कि यहाँ पे मैंने इस y को 2 मरतबा ही अलग अलग क्यों लिखा है। आपने इस पूरे सवाल में जब भी क्वेश्चन को हल करना है तो आपने ये बात देखनी है कि यहाँ पे जो मुझे वेरिएबल दिए गए हैं, जो मुतगय्यर दिए गए हैं, उनमें सबसे कम पावर कौन सी है। ठीक है जी। तो मैंने देखा इस पूरे सवाल में यहाँ पे जो मेरे पास जो डिनोमिनेटर के अंदर y है उसकी पावर 1 है। ठीक है, y वहाँ पे सिंगल है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इस फिर y को y मल्टीप्लाई y लिख लिया। ठीक है जी। और ऐसे ही 12 है, इसको मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 ज़रब 3। 4 3 बार कितना होता है जी, 12 होता है। वही बात अब ऊपर मेरे पास x की पावर 2 है और नीचे मेरे पास x की पावर 4 है। मैं फिर क्या करूँगा कि इस x की पावर 4 को मुख्तसर करूँगा। तो मुख्तसर करने के लिए मैं इसको फिर लिख दूँगा x की पावर 2 ज़रब x की पावर 2, क्योंकि ऐसा करने से ये भी x है ये भी x है, दोनों की जो बेस है वो एक जैसी है। तो फिर जो कुव्वत नमा का जो रूल है उसके मुताबिक इनकी पावरों को आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि x की पावर 2 ज़रब x की पावर 2 x की पावर 4 के ही बराबर होगा। अब हमने क्या किया है, हमने अब इसको उन फैक्टर्स में कह लो कि डिवाइड कर लिया है कि जो फैक्टर हैं वो आपस में अब कैंसिल हो सकते हैं। जैसे अब ये 4 है, ये 4 से कैंसिल हो गया। अब ये 2 है, अब ये आगे किसी और के साथ डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता, इसको हमने रहने दिया। यहाँ पे x की पावर 2 था और ये जो x की पावर 4 था इसको मैंने x की पावर 2 ज़रब x की पावर 2 में लिखा। तो ये x की पावर 2 x की पावर 2 से कैंसिल हो गया। उसके बाद ऊपर मेरे पास y स्क्वायर था, उसको मैंने क्या लिखा था, y ज़रब y लिखा था। तो जो एक y है वो नीचे वाले y से कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, ऊपर मेरे पास न्यूमिनेटर के अंदर 2 बच गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ऊपर एक ही कह लो कि मेरे पास एक्स स्क्वायर था और ये y है, ये y साथ आ गया। नीचे 4 कैंसिल हो चुका है, 3 बच गया और एक्स स्क्वायर एक जो कह लो वो कैंसिल हो चुका है और एक मेरे पास एक्स स्क्वायर बच गया। अब इसके आगे आप इसको मजीद सोल्व नहीं कर सकते। 2 आपका मजीद डिवाइड मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। ये y है, ये मजीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। ये 3 है, मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। ये एक्स स्क्वायर है, ये मज़ीद सिंपलीफाई नहीं हो सकता। तो फिर हम कहेंगे कि 2y और 3x स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ गया है, इस नातक जुमले की मुख्तसर तरीन शक्ल आ गई है। ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यहाँ उसने हमें दे दिया है 18
m की पावर 5 और x की पावर 3। और ये मेरे पास उसने नीचे रकम दी है वो है जी 27 m की पावर 4 x की पावर 8 माइनस 36 m की पावर 6 और x की पावर 6। अच्छा, अब मैंने जैसे यहाँ पे मैंने देखा था कि ये जो 8 और 12 हैं ये किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी देखना है कि जो 18 है, 27 है और जो 36 है ये किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। तो फिर 18 को मैंने देखा, 27 को देखा, 36 को देखा, मैंने ये बात देखी कि 9 एक ऐसा नंबर है जिस पे ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं। तो फिर 18 को मैंने लिख दिया 9 ज़रब 2, जो 27 है उसको लिख दिया 9 ज़रब 3 और जो 36 है उसको लिख दिया 9 ज़रब 4। ठीक है। अब अगली बात मैंने ये देखी कि मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक m है और एक x है। ठीक है जी, नीचे मेरे पास m और x है। तो मैंने ये बात देखनी है कि यहाँ पे सबसे जो कम पावर है m की वो कितनी है और जो x है उसकी सबसे कम पावर कितनी है। तो मैंने ये बात देखी कि डिनोमिनेटर में 27 के साथ जो m है उसकी पावर 4 है, क्योंकि बाकी जो m दिए गए हैं उनकी पावरों से कम है। और ऊपर जो रकम है 18 के साथ जो x है उसकी पावर 3 है और जो बाकी नीचे 27 के साथ x है और 36 के साथ x है उसकी पावर 27 के साथ x की पावर 8 है, 36 के साथ x की पावर 6 है। तो मतलब ये हुआ कि अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो x है उसको जो मुख्तसर शक्ल में लिखने के लिए आप उसको x की पावर 3 में लेके जाओगे। अब 18 को लिख दिया 9 ज़रा 2 लिख दिया। अब मेरे पास जो सबसे कम पावर थी m की वो 4 थी, तो मैंने इस m को लिख दिया m की पावर 4 ज़रब m लिख दिया और यहाँ मेरे पास x की पावर 3 आ गया। और मेरे पास यहाँ पे 27 था, इसको मैंने लिख दिया 9 ज़रब 3, 9 3 बार कितना होता है 27 होता है। और यहाँ पे m की पावर 4 था जो कि इस पूरे क्वेश्चन में सबसे कम पावर है, उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। और ये x की पावर 8 था, अब मैंने क्या किया, इसको x की पावर 3 और x की पावर 5 में लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे पास x की पावर 8 है। जब मैं यहाँ पे x, क्योंकि इनकी बेस सेम है, जब बेस एक जैसी हो तो पावरों को ऐड किया जाता है, तो 3 जमा 5 हो के दोबारा से x की पावर 8 बन जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास 36 है, इसको लिख लिया गया 9 ज़रब 4। और यहाँ पे m की पावर 6 था, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मुख्तसर किया m की पावर 4 और यहाँ पे m की पावर 2 ले लिया। ठीक है जी। और यहाँ पे x की पावर 6 थी, इसको मैंने क्या किया, x की पावर 3 और x की पावर 3 लिख लिया, क्योंकि बेस एक जैसी है, पावर क्या हो जाएंगी, पावर इनकी जमा हो जाएंगी। अच्छा, अब इस तरह करने से फ़ायदा क्या हुआ है कि अब यहाँ पे ऊपर 9 m की पावर 4 x की पावर 3, नीचे 9 m की पावर 4 x पावर 3, 9 m पावर 4 और x पावर 3। मतलब कि यहाँ पे 9 m पावर 4 और x पावर 3 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। मैं फिर क्या करूँगा, जो रकम है डिनोमिनेटर में उसमें से 9 m की पावर 4 और x की पावर 3 को कॉमन ले लिया, क्योंकि जो 9 m की पावर 4 x की पावर 3 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अगर कोई नंबर, कोई टर्म दोनों के साथ कह लो कि कॉमन हो, उसको आप वहाँ से अलग से निकाल के कॉमन निकाल के लिख सकते हैं अगर दोनों के अंदर मौजूद हो। अब जो 9 है वो दोनों टर्मों के अंदर था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 9 जो m पावर 4 था दोनों के अंदर मौजूद था, m पावर 4 x पावर 3 दोनों के अंदर था, तो दोनों में से x पावर 3 को लिख दिया। अब यहाँ पे जो 9 है वो 9 से कैंसिल हो गया, जो m पावर 4 था m पावर 4 से कैंसिल हो गया, जो x पावर 3 था वो x पावर 3 से कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बाकी क्या बचता है, 2 बचता है, वैसे ही आ गया, m बचता है, वैसे ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो 9 m पावर 4 और x पावर 3 है ये कैंसिल हो चुके हैं, तो मेरे पास बाकी क्या बचता है, 3 x की पावर 5 बचता है और माइनस 4 m की पावर 2 और x की पावर 3 बचता है। अब इस पूरे कलो के हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे जो 2 है इसको आप मज़ीद सोल्व, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, m आपका मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये फिर जो आपके पास जो आंसर आया ये इस नातक जुमले की मुख्तसर तरीन शक्ल आ गया। अच्छा, अब सवाल नंबर 14 है, ये उसने हमें दिया है x पावर 2 माइनस y पावर 2 3y माइनस 3x।
अब इसका सोल्यूशन के अंदर पहली बात आपने बेटा एक फार्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, हमारे पास फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आपने इस फार्मूले के रूल से एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख दिया। ठीक है। और नीचे 3y माइनस 3x। अब जो y है और x है दोनों के साथ 3 मौजूद है, आपने क्या किया, यहां से जो 3 है उसको कॉमन निकाल लिया। ठीक है। अब ऊपर मेरे पास x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, नीचे मेरे पास y माइनस x है। अब मैंने क्या किया, इसको x माइनस वाई बनाने के लिए मैंने y माइनस x से जो माइनस है वो कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन लिया गया तो जब मैं यहां से माइनस को कॉमन लूंगा तो वो इस x को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इस y को माइनस कर देगा। मतलब ये हुआ कि -3 और ये मेरे पास जो y माइनस एक्स है, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच जाएगा x माइनस वाई बच जाएगा। अब ऊपर मेरे पास x माइनस वाई मौजूद था, नीचे भी x माइनस वाई मौजूद था, तो आपने क्या किया, यहां से x माइनस वाई और x माइनस वाई को कैंसिल कर दिया और बाकी मेरे पास क्या बचता है। अब ऊपर यहाँ पे x प्लस वाई बचा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे 1 मौजूद होगा, तो आपने क्या किया 1/-3 लिख लिया इंटू एक्स प्लस वाई लिख लिया। अब ये जो आपके पास आंसर आया है इसको आप आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो फिर जो ये जो आपके पास एक आंसर आया, ये जो उसने आपको नाटक जुमला दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 वाई माइनस एक्स, उसकी ये मुख्तसर तरीन शक्ल आ गई। बेटा आज के लेक्चर में हमने सवाल नंबर 9 से सवाल नंबर 14 तक किए हैं। सवाल नंबर 10, 11 और 13 आपने खुद करने हैं। कोशिश करेंगे क्वेश्चन को डेली करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में